गौथ कल्चर एक रहस्यमय और गहरी विचारधारा से जुड़ी सांस्कृतिक धारा है जो केवल काले कपड़े पहनने, गहरे मेकअप और भयावह प्रतीकों तक सीमित नहीं है। यह एक मनोदशा, एक जीवन शैली और एक दर्शन है जो हमें अस्तित्व की नाटकीयता, मृत्यु की सुंदरता और भावनात्मक गहराइयों की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। गौथ कल्चर की शुरुआत 1970 के दशक के अंत में पोस्ट पंक संगीत आंदोलन से हुई। यह वह समय था जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। आधुनिक समाज में खोखलेपन और संकट को व्यक्त करने के लिए कलाकारों ने एक नई धारा को जन्म दिया। 1979 में बहोस नामक बैंड ने बेला लुगोसी डेड नाम का सॉन्ग रिलीज किया जो गौथ कल्चर का पहला वास्तविक गीत माना जाता है। इस गीत की रहस्यमय धुनियां, धीमी और गहरी बीट्स और मृत्यु तुल्य सौंदर्य ने एक नई धारा को जन्म दिया जिसे गॉथिक रॉक कहते हैं। और इस विचारधारा ने सिनेमा, टीवी शोज और पॉप कल्चर को गहराई से प्रभावित किया है। जब भी हम गॉथिक फिल्मों या सीरीज की बात करते हैं तो हमें भूतिया महलों, धुन से भरे किलों और ऐसे पात्रों का सामना करना पड़ता है जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं को चुनौती देते हैं। टिम बर्टन की फिल्मों से लेकर द एडम्स फैमिली जैसे क्लासिक सीरीज, गॉथिक कल्चर ने सिनेमा को एक अनूठी पहचान दी है। यह सिर्फ डराने वाली कहानियों तक सीमित नहीं है बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक यात्रा है। गॉथिक फिल्मों की शुरुआत 1920 के दशक में जर्मन सिनेमा से हुई थी जिसमें अंधेरे और रहस्यमय सेट डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता था और कई पॉपुलर मूवीज ने गॉथिक कल्चर को प्रमोट किया है। लाइक नॉस्फेरेतु यह फिल्म एक ड्रैकुला पर आधारित थी जो आज भी क्लासिक हॉरर फिल्मों में गिनी जाती है। ड्रैकुला जो कि 1931 में आई थी, बेला लुगोसो ने ड्रैकुला का किरदार निभाकर गॉथिक हॉरर की नींव रखी थी और 1931 में फ्रैंकस्टीन मैरी शैली के उपन्यास पर आधारित यह फिल्म विज्ञान और मृत्यु के बीच की सीमा को टटोलती है। इन फिल्मों ने गॉथिक सिनेमा की जड़ें मजबूत की और आगे आने वाली फिल्मों के लिए रास्ता तैयार किया। अगर कोई डायरेक्टर जिसने गॉथिक सौंदर्य शास्त्र को मुख्य धारा में पहुंचाया है तो वह है टिम बर्टन। उनकी फिल्मों में अंधकार में दुनिया, विचित्र पात्र और एक अनूठी कल्पनाशीलता देखने को मिलती है। टिम बर्टन ने कई महत्वपूर्ण फिल्में बनाई हैं जिन्होंने गॉथिक कल्चर को प्रमोट किया है और उसे आगे बढ़ाया है। एडवर्ड सीजरहैंड्स जो कि 1990 में आई थी, यह फिल्म गॉथिक कल्चर के लिए एक आइकन बन गई। इसमें जॉनी डेप का किरदार समाज से अलग थलग पड़ा एक अनूठा प्राणी है। दूसरी है द नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस जो कि 1993 में आई थी। यह फिल्म डार्क फैंटेसी और गॉथिक कल्चर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। टिम बर्टन ने साबित किया है कि गॉथिक कल्चर सिर्फ डराने का माध्यम नहीं बल्कि एक अद्भुत कला भी है। और आज गॉथिक कल्चर ने डिजिटल युग में एक नई जान फूंकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गॉथ एस्थेटिक, डार्क एडमे जैसे थीम्स ट्रेंड कर रही हैं। कई टीवी शोज और मूवीज जैसे वेडनेसडे, अमेरिकन हॉरर स्टोरी और द सैंडमैन जैसी सीरीज गॉथिक शैली को नए दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। आज भी गॉथ एक आंदोलन के रूप में जिंदा है, शायद पहले से कहीं अधिक प्रभावी और विस्तृत। गॉथ कल्चर हमें यह सिखाती है कि अंधकार में भी सौंदर्य हो सकता है, कि हम अपने गहरे विचारों और भावनाओं से भागने के बजाय उन्हें अपनाकर कुछ नया रच सकते हैं। यह केवल एक फैशन ट्रेंड नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है, एक ऐसी कला जो हमें हमारे अस्तित्व की वास्तविकता से रूबरू कराती है। तो सवाल ये उठता है, क्या गॉथ कल्चर आज भी जीवंत है? और जवाब है हाँ, यह आज भी जीवित है, विकसित हो रहा है और हमें चुनौती दे रहा है कि हम दुनिया को एक अलग नजरिए से देखें। अंधकार में भी सौंदर्य है यदि देखने का साहस हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।